Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you all are fantastic at your home. Today I am here with the remaining story of chapter 2 Black Beauty. Black Beauty is a story of a horse. He is telling his own story. In this story, he tells about Birtwick Hall, about his master and mistress, how the animals are treated there. So let's read the story. I remember he was riding me towards home one morning when we saw a powerful man driving in a light pony cart. The horse says, the speaker says कि मुझे याद है कि एक सुबह मैं और मेरे मालिक घर की ओर आ रहे थे when we saw a powerful man driving a little pony cart. जब हमने एक शक्तिशाली व्यक्ति को एक छोटी सी pony cart चलाते हुए देखा with a beautiful little babe with slender legs and sensitive face. उसमें जो पोनी था, पोनी मीन्स होता है हॉर्स का बेबी, हॉर्स का बच्चा, घोड़े का बच्चा। तो वो जो घोड़ी का बच्चा था वो बेबे मीन्स होता है रेडिश ब्राउन कलर का था, और उसके जो मेन और टेल थे यानी कि जो उसके हेयर थे वो ब्लैक कलर के थे और वो बहुत सुंदर था। उसकी लेग्स पतली थी और उसका फेस सेंसिटिव था। जस्ट एज ही केम टू द पार्क गेट, जैसे ही वो पार्क के गेट के पास पहुंचा, द लिटिल थिंग्स टर्न्स टूवर्ड्स देम, तो एक छोटी सी चीज़ उधर हुई। द मैन विदाउट वर्ड्स और वार्निंग, वो व्यक्ति बिना कोई शब्द बोले और बिना कोई वार्निंग दिए टर्न्स द पोनी हेड विथ सच अ फोर्स एंड सडननेस। उस व्यक्ति ने बिना कुछ बोले उस पोनी का सर जो था बहुत ही फोर्सफुली और अचानक से, सडननेस मीन्स होता है अचानक, अचानक से घुमाया। दैट इट नियरली फेल, वो इतना ज़ोर से था, इतना फोर्सफुली था कि वो लगभग गिरने वाला था। रिकवरिंग इटसेल्फ इट वॉज गोइंग ऑन, अपने आप को संभाल कर थोड़ा रिकवर करते हुए वो आगे बढ़ा। वेन ही हिट्स इट फ्यूरियसली, तब उसने उसे ज़ोर से मारा। द पोनी प्लंग फॉरवर्ड, वो घोड़ा आगे की तरफ लड़खड़ा गया। बट द मैन हैंड्स हेल्ड द पोनीज बैक, लेकिन उस आदमी ने उस पोनी को पीछे खींच लिया। विथ फोर्स इनफ टू हर्ट इट्स जा, और इतनी सख्ती से, इतने फोर्सफुली खींचा उसने कि उसके जो जा थे, जो जबड़े थे वो हर्ट हो गए। वाइल द विप्स स्टिल कट, और उसकी जो विप्स थी जो लिप्स के किनारे होते हैं वो कट गए। इट वॉज अ ड्रेडफुल साइट टू मी, ये मेरे लिए एक बहुत ही ड्रेडफुल टेरिबल भयानक दृश्य था। बट मास्टर आस्क्ड मी टू स्पीड अप, लेकिन मेरे मालिक ने मुझसे थोड़ा स्पीड अप मतलब तेज़ चलने को कहा। एंड वी रीच द कार्ड इन अ सेकेंड, और हम एक सेकेंड में ही उस कार्ड के पास पहुंच गए। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। सॉयर, ही क्राइड इन अ स्टर्न वॉइस, मेरे मालिक ने एक स्टर्न वॉइस में, स्ट्रिक्ट वॉइस में चिल्लाया कि सॉयर, शायर उस व्यक्ति का नाम था। इज़ दैट पोनी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, क्या ये पोनी जो है फ्लैश और ब्लड की बनी हुई है, मांस और रक्त की बनी है। फ्लैश एंड ब्लड एंड टेम्पर, ही सेड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हाँ, ये फ्लैश और ब्लड की बनी है और इसमें टेम्पर भी है। इट इज़ टू फंड ऑफ इट्स ओन विल, इसे अपनी इच्छा पूरी करने का बहुत शौक है, यानी अपनी इच्छा पर चलने का शौक है। एंड आई डोंट लाइक दैट, और मुझे ये पसंद नहीं है। ही वॉज अ बिल्डर हु हैड ऑफन बीन टू आर प्लेस ऑन बिजनेस, वो एक बिल्डर था। बिल्डर यानी जो भवन निर्माण करता है, जो बिल्डिंग्स बनवाता है, तो वो व्यक्ति एक बिल्डर था और वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में हमारे प्लेस पर आता रहता था। सी द नेक्स्ट लाइन। एंड डू यू थिंक, सेड मास्टर स्टर्नली, दैट ट्रीटमेंट लाइक दिस विल मेक इट लिसन टू यू, और मालिक ने तब स्टर्न वॉइस में कहा, एक स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहा कि एंड यू थिंक, और आप तुम्हें लगता है कि इस तरह का व्यवहार करने पर वो तुम्हारी बात सुनेगा। सी द नेक्स्ट लाइन। इट शुड नॉट हैव टर्न टूवर्ड्स योर प्लेस, द रोड वॉज स्ट्रेट ऑन, सेड द मैन रफली, उस व्यक्ति ने बहुत ही रफली, बहुत ही रुखाई से, रूडली आंसर किया, इट शुड नॉट हैव टर्न टूवर्ड्स योर प्लेस, इसे तुम्हारे स्थान की ओर नहीं मुड़ना चाहिए था। द रोड वॉज स्ट्रेट ऑन, सड़क सीधी है और इसे सीधे ही चलना चाहिए था। सी द नेक्स्ट कॉलम। यू हैव ऑफन ड्राइवन दैट पोनी अप टू माई प्लेस, तुमने अक्सर उस पोनी को हमारे प्लेस की तरफ लाया है। सेड मास्टर, मालिक ने कहा, इट ओनली शोज द क्रीचर्स मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, और इससे सिर्फ ये शो होता है कि ये जो क्रीचर है, ये जो एनिमल्स है, इसकी मेमोरी कितनी शार्प है और ये कितना इंटेलिजेंट है। हाउ डिड इट नो दैट यू आर नॉट गोइंग देयर अगेन, इसे कैसे पता चलेगा कि तुम दोबारा उस जगह पर नहीं जा रहे हो। आई मस्ट से, मैं अवश्य कहूँगा मिस्टर सॉयर,
that I have never witnessed a more brutal treatment of a little pony. उन्होंने कहा कि मैं ये बात ज़रूर कहूँगा मिस्टर सॉयर कि इस तरह का ब्रूटल ब्रूटल मीन्स होता है वायलेंट एंड क्रूअल, इस तरह का क्रूअल निर्दयता भरा हुआ कार्य इस तरह का कभी मैंने देखा नहीं है, इस तरह का बिहेवियर किसी छोटे पॉनी के साथ। एंड बाई सच एंगर, और इस तरह के गुस्से में यू इंजर योर ओन कैरेक्टर, तुम अपने ही कैरेक्टर को इंजर्ड कर रहे हो। मोर देन यू इंजर्ड योर हार्स, इससे ज़्यादा कि तुम हॉर्स को इंजर्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा तुम अपने कैरेक्टर को, अपनी इमेज को ख़राब कर रहे हो। एंड रिमेंबर, वी शैल ऑल हैव टू बी जज अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, हम सभी अपने काम के अकॉर्डिंग ही जज किए जाते हैं, यानी कि हम जैसा काम करते हैं वैसे ही कहलाए जाते हैं, वेदर दे बी टूवर्ड्स मैन और टूवर्ड्स बीस्ट, चाहे वो किसी मनुष्य के प्रति हो या किसी बीस्ट के प्रति, किसी एनिमल के प्रति। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। मास्टर रोड मी होम स्लोली, मालिक धीरे धीरे मुझे घर ले आए। एंड आई कुड टेल बाई हिज वॉइस हाउ द थिंग्स हैव ग्रीव्ड हिम, और मैं उनकी आवाज़ के द्वारा ही ये बात बता सकता हूँ कि इन सब बातों से वो कितने ग्रीव फील कर रहे थे, कितना दुखी फील कर रहे थे। ग्रीव मीन्स सैड, वो कितने सैड थे। ऑन अनदर डे, एक दूसरे दिन, व्हेन वी वर आउट, जब हम बाहर थे, वी मेट कैप्टन लैंगले, तो हम कैप्टन लैंगले से मिले। अ फ्रेंड ऑफ आवर मास्टर, वो हमारे मालिक के दोस्त थे। ही वॉज ड्राइविंग अ स्प्लेंडिड पेयर ऑफ हॉर्सेस, वो एक बहुत ही शानदार घोड़ों का जोड़ा चला रहे थे। स्प्लेंडिड मीन्स ग्रैंड, शानदार। आफ्टर अ लिटिल कन्वर्सेशन द कैप्टन सेड, थोड़ी सी बातचीत के बाद कैप्टन ने बताया, कैप्टन ने कहा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई न्यू टीम मिस्टर डगलस। उन्होंने कहा मालिक से कि मिस्टर डगलस, आप मेरे नए पेयर ऑफ हॉर्सेस के बारे में क्या सोचते हैं। यू नो, आप जानते हैं, यू आर द जज ऑफ हॉर्सेस इन दिस पार्ट एंड आई शुड लाइक योर ओपिनियन, आप इस पार्ट में, इस जगह पर हॉर्सेस के जज हैं और मुझे आपकी ओपिनियन अच्छी लगेगी, मैं आपकी ओपिनियन को पसंद करूँगा। सीधा नेक्स्ट लाइन। द मास्टर बैक मी लिटिल, मालिक ने थोड़ा मुझे पीछे किया, सो एज टू गेट अ गुड व्यू ऑफ देम, ताकि वो उन घोड़ों को अच्छे से देख सके। दे आर एन अनकॉमनली हैंडसम पेयर, वो असाधारण रूप से सुंदर जोड़ा था। ही सेड, उन्होंने कहा, एंड इफ़ दे आर एज गुड एज दे लुक, यदि वो इतने अच्छे हैं जितने वो दिखाई दे रहे हैं, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू नीड नॉट विश फॉर एनी थिंग बेटर, तो आपको इससे अच्छा कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। बट आई सी, लेकिन मैं देखता हूँ, यू स्टिल ट्रबल योर हॉर्सेस, आपने अब तक अपने घोड़ों को थोड़ा ट्रबल किया हुआ है, थोड़ा सा उन्हें परेशान किया हुआ है, विद दैट थिंग एंड लिसन देयर पावर, इस चीज़ के द्वारा, और उनकी पावर को रोका हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट थिंग, उस वस्तु के बारे से आपका क्या मतलब है। सर द अदर, दूसरे व्यक्ति ने कहा, द चक्रीन, चक्रीन, ओ आई नो स्टॉपिंग दोज इज़ अ हॉबी ऑफ योर्स, मुझे पता है कि चक्रीन्स को रोकना आपकी हॉबी है, आपको पसंद नहीं है चक्रीन लगाना, बट वेल द फैक्ट इज़, लेकिन वास्तव में, आई लाइक टू सी माई हॉर्सेस होल्ड देयर हेड्स अप, लेकिन मुझे अपने घोड़ों को अपने हेड्स को अप करके देखना, घोड़ों को अपने हेड्स अप करके रखना मुझे देखना पसंद है। सो डू आई, सेड मास्टर, ओ, इसलिए मैंने कहा, बट आई डोंट लाइक टू सी देम हेल्ड अप, लेकिन मुझे पसंद नहीं है उन्हें इस तरह से बांध कर रखना। यू आर अ मिलिट्री मैन, आप एक मिलिट्री मैन हैं लॉन्गली, एंड नो डाउट लाइक टू सी योर रेजिमेंट लुक वेल, और मुझे पता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी रेजिमेंट को अच्छा देखना चाहेंगे ऑन परेड, परेड में। एंड यू से, और आप कहते हैं हेड्सअप, और आप उनसे हेड्सअप करने के लिए भी कहते हैं, बट यू वुड नॉट टेक क्रेडिट फॉर योर ड्रिल इफ़ ऑल आर योर मैन, लेकिन आप अपनी उस बात का क्रेडिट नहीं ले सकते, उस काम का क्रेडिट नहीं ले सकते कि आप अपने सारे जो सोल्जर्स हैं उनके हेड्स, देयर हेड्स टाइड टू द बैकबोर्ड, कि आप उनके सरों को किसी बैकबोर्ड से बांध दें। एंड इट इज़ जस्ट द सेम विद द हॉर्सेस, और ऐसा ही बिल्कुल हॉर्सेस के साथ है। यू मे डिपेंड अपॉन इट, आप इस पर डिपेंड हो सकते हैं। हॉर्सेस वेयर इंटेंडेड टू हैव देयर हेड्स फ्री, हॉर्सेस को भी अपने हेड्स को फ्री रखने की इच्छा होती है, एज फ्री एज आर, जैसे कि हमारे फ्री होते हैं। एंड इफ़ वी कुड एक्ट अ लिटिल मोर अकॉर्डिंग टू आवर कॉमन सेंस, और यदि हम अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, एंड अ गुड डील, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, अकॉर्डिंग टू द फैशन, लेस देन अकॉर्डिंग टू द फैशन, ये फैशन नहीं होगा लेकिन ये एक अच्छी बात होगी। एंड वी शुड फाइंड मेनी थिंग्स वर्क ईजियर,
और हमें चाहिए कि हम चीज़ों को थोड़ा ईजी वे में करें। सी द नेक्स्ट लाइन, आई बिलीव यू आर राइट सेड द अदर्स। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सही हैं। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचूंगा। एंड सो दे पार्टेड। और फिर वो अलग हो गए। अलग मीन्स अलग अलग चले गए अपने रास्तों पर। दिस वॉज द लेसन इन काइंडनेस दैट आई लर्न एट बटविखाल। द हॉर्स सेज कि ये काइंडनेस का लेसन मैंने अपने बटविखाल में सीखा है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने भी काइंडनेस का लेसन सीखा होगा जो आप दूसरों के साथ शू करें, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई क्रिएचर हो, कोई एनिमल्स हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।